बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक पहाड़ी राज्य विलासगढ़ में एक सुंदर और साहसी राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी आद्या। उसकी आंखों में आग थी और दिल में जिज्ञासा। उसने अपने महल के ऊंचे झरोखों से कई बार देखा था उस पुराने सूखे कुएं को, जो महल से कुछ दूर घने जंगल में छिपा था। किंवदंती थी कि वह कुआं जादुई है, एक ऐसा कुआं जो मन की इच्छाएं पूरी करता है, पर एक कीमत पर। राजकुमारी आद्या ने उस कुएं के बारे में बचपन से कहानियां सुनी थी। किसी ने कहा वह शैतान की देन है, किसी ने कहा वहां आत्माओं का वास है, और कुछ ने कहा कुएं की गहराई में अमर प्रेम छुपा है। एक रात जब महल नींद में डूबा था, आद्या ने अपनी सेविका रंभा को साथ लिया और चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल की नमी और अजीब सी सुगंध कुछ असामान्य था। पेड़ झुककर जैसे कुछ कहना चाहते थे। कुएं के पास पहुंचते ही आद्या के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। बहुत अंतरंगता और चाहत से वह ठिठक गई। रंभा डर के मारे कांपने लगी। राजकुमारी, लौट चले, ये जगह ठीक नहीं। पर आद्या खिंचती चली गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। कुएं के पास पहुंचकर आद्या ने उसमें हांका। अचानक पानी की परछाइयों में एक आकृति उभरी, एक जवान आकर्षक पुरुष उसकी आंखें खींचने वाली थी। आवाज मखमली, तुम मेरी हो, सदियों से तुम्हारा इंतजार है। वो था अरिंदम, एक प्राचीन आत्मा, एक अभिशप्त प्रेमी, जिसे उसकी प्रेमिका ने धोखा देकर कुएं में धकेल दिया था। तब से वह इस कुएं का प्रहरी था। वह हर 100 साल में एक नारी आत्मा की तलाश करता, जो उससे बंध सके और फिर उसे मुक्त कर सके। आद्या उसकी आंखों में खो गई। वह उस आत्मा के खिंचाव से बच न सकी। उसकी आवाज, स्पर्श हवा में फैली। उसकी कामना सबने राजकुमारी को बांध लिया। उसने रंभा को लौटा दिया और खुद कुएं के पास घंटों बैठी रही। अरिंदम ने उसे वादा किया, अगर तुम अपने प्रेम का बलिदान दो, मैं अमर हो जाऊंगा, और तुम भी। एक अनंत प्रेम, अमरदेह, बस एक कीमत पर। राजकुमारी महल लौटी, लेकिन बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो महल के युवराजों, मंत्रियों और यहां तक कि राजगुरु को भी नजरअंदाज करने लगी। वह हर रात कुएं के पास जाती, जहां अरिंदम उसे प्रेम करता, उसकी आत्मा को जकड़ता और हर बार उसे और गहरे बांधता। महाराज चिंतित थे। उन्होंने कई तांत्रिक बुलाए, पर कोई कुछ न कर सका। एक वृद्ध साधु ने कहा, राजकुमारी अब जीवित नहीं, वह जादू के जाल में है। कुएं की आत्मा उसे निगल चुकी है। एक रात पूर्णिमा की थी। चांद की रोशनी में कुएं का पानी चांदी सा चमक रहा था। अरिंदम ने आद्या से कहा, अब समय आ गया है। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो इस कुएं में छलांग लगाओ और हमें अमर कर दो। आद्या का दिल धड़क उठा। वह प्रेम में थी, लेकिन कहीं भीतर एक डर था। क्या यह सच में प्रेम है या सिर्फ मोह और लालसा? उसने आंखें बंद कीं और कुएं में झांका, पर इस बार अरिंदम की छवि एक भयानक रूप में बदल गई। चेहरा विकृत, आंखें जलती हुई, जैसे वह सिर्फ आत्मा को निगलना चाहता है। उसने चीखकर कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये प्रेम नहीं, एक अभिशाप है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अरिंदम ने उसे खींच लिया। आद्या का शरीर कुएं में गिरा और जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। सुबह जब सिपाही कुएं के पास पहुंचे, उन्हें वहां कोई न मिला, न आद्या, न कुआं।